ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मंत्री आलमगीर आलम की कोर्ट में आज पेशी होनी है। आलमगीर आलम की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आज एक बार फिर से ईडी के अधिकारी आलमगीर आलम को कोर्ट में पेश करेंगे और इस बात की भी संभावना बन रही है कि ईडी की तरफ से रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की जा सकती है। तो 6 दिनों की लंबी पूछताछ के बाद आज आलमगीर आलम की रिमांड अवधि खत्म हो रही है और ऐसे में कैश कांड मामले में आलमगीर आलम की आज कोर्ट में पेशी होनी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, 6 दिन की लंबी पूछताछ और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा आलमगीर आलम को। हालांकि इस तरह की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है कि ईडी के अधिकारी रिमांड अवधि को बढ़ाने की मांग भी कोर्ट में कर सकते हैं। क्या पूरी जानकारी इस खबर पर? कैश कांड मामले में गिरफ्तार राज्य के जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनकी गिरफ्तारी ईडी ने की है और 6 दिनों तक रिमांड पर लेके उनसे पूछताछ हो रही है। हालांकि रिमांड अवधि का आज जो 6ठा दिन है यानी अंतिम दिन, आज यही वजह है कि ईडी के अधिकारी आलमगीर आलम को पीएमएलए की अदालत में पेश करेंगे। हालांकि आगे की पूछताछ के लिए एक बार फिर से ईडी के जो अधिकारी हैं रिमांड के लिए कोर्ट में अपील कर सकते हैं, क्योंकि लगभग देखा गया है कि 14 दिनों का जो रिमांड अवधि होती है वह लगभग कोर्ट के द्वारा मंजूर किया जाता है। और यही वजह है कि 6 दिनों की पूछताछ के बाद आगे की पूछताछ के लिए एक बार आज फिर से जब इनको पेश किया जाएगा पीएमएलए की अदालत में, तो उस समय ईडी के जो अधिकारी हैं संभवतः आज एक बार फिर से रिमांड के लिए मांग कर सकती है। और यदि इस पूरे कैश कांड मामले को देखा जाए तो इस मामले में मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी से पहले 2 लोग जो इनके पीएस हैं, संजीव लाल और जहांगीर आलम, जिनके आवास से पैसे की बरामदगी हुई थी, लगभग 32 करोड़ से ऊपर की जो राशि थी जहांगीर आलम के आवास से मिली थी। हालांकि उनकी जो 14 दिन की रिमांड थी वह समाप्त हो गई है और कल देर शाम कह सकते हैं जो पीएमएलए की अदालत है संजीव लाल और जहांगीर को वहां कोर्ट में प्रोड्यूस करके उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। हालांकि इस मामले में उसके बाद गिरफ्तारी आलमगीर की हुई थी जो राज्य के मंत्री हैं, और आज उनकी भी 6 दिनों की जो रिमांड अवधि है वह समाप्त हो रही है। यही वजह है कि आज उनको अदालत में पेश किया जाएगा। पर यदि इस कैश कांड मामले को देखा जाए तो कहीं ना कहीं कई ऐसे लोगों तक इसके तार जुड़े थे और उस दरमियान कई इन तीनों के अलावे भी कई ऐसे लोग जो बिल्डर या फिर जो अन्य कर्मी थे उनके आवासों पर भी रेड पड़ी थी और कई जगहों पर पैसे की बरामदगी भी हुई थी। हालांकि इस मामले में कहीं ना कहीं कमीशन का खेल भी देखने को मिला है जो जांच में ईडी का पता चल रहा है। पर इसके आगे लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है और कोशिश कर रही है कि इस मामले में जितने लोगों की संलिप्तता है वहां तक संदीप, फिलहाल देखना होगा कि आज कोर्ट में पेशी के बाद कितने दिन के रिमांड की मांग ईडी की तरफ से की जाती है। संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे।